ये सब दोगले, धोखेबाज, गद्दार, नालायक, निकम्मे एक नंबर के लोग हैं। ऐसे लोगों से आप होशियार रहे, सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, इनसे दूर रहे, खुद भी बचे, अपने बच्चों को भी बचाए। हमारा बच्चा पहली में, आपको अभी से ये प्लान करना पड़ेगा कि इसको डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, इसको वकील कैसे बनना है, इसको जज कैसे बनना है, इसको यूपीएससी एमपीएससी किस तरीके से पास करना है, नीट कैसे पास करना है, यह भी आपको करना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बॉम्बे में रहते कई लोगों की ऐसी काउंसलिंग की उन्होंने कि आपका बच्चा विदेश में किस तरीके से जॉब करे। जब वो जलगांव आए, मैं उनके साथ में जिन जिन लोगों के बच्चों को उन्होंने बाहर जॉब लगाई है, वो घर के लोग उनकी मेहमान नवाजी के लिए तरस रहे कि आप हमारे घर का खाना खाकर जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से एक अहम और ज़रूरी मुद्दे पर आज इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा। यह है कि आज हमारे यहाँ पर मुसलमानों में सोशल वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, समाज सेवा के काम बढ़ते जा रहे हैं, नेता बढ़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर मजलिस में आपको 2, 4, 5 नेता एक साथ मिल जाएंगे। एक मजलिस में 3, 4 कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। हर कोई अपने आप को कायद, जिम्मेदार और बड़ा बनने की चाहत में, कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई आदमी इस बात की कोशिश कर रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये सारे काम कर लूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारा कायद है कौन? हमको किसके पीछे चलना है? कौन हमारा सच्चा हमदर्द है? कौन हमारा सच्चा खैर ख्वाह है? अगर हम ऐसे शख्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो फिर हम सब कामयाब हो जाएंगे। देखो, आज मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, इतनी मस्जिदें हैं, इतने मदरसे, इतने मुस्लिम मोहल्ले, हर मोहल्ले में कितने फाउंडेशन है, एनजीओ है जो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा तालीम में अगर पीछे है तो वह है मुसलमान। उसके बाद भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा पीछे अगर कोई है तो वह है मुसलमान। मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की बच्चियाँ हर लाइन में, हर फील्ड में आज हम पीछे जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? तब हमारे यहाँ पर सोशल वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, समाज सेवा के काम करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो सियासी लोग हो या समाजी लोग हो। ये लोग दिन ब दिन सुबह उठते हैं तो बस ये देखते हैं कि आज काम करना क्या है। लेकिन उसके बाद भी ये हाल मुसलमानों का क्यों हो रहा है, ये बहुत अहम और ज़रूरी मुद्दा है। तो जो लोग सोशल वर्कर हैं, ये हमारे हमदर्द है या नहीं, हम पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसा इनको कि ये हमारे हमदर्द भी है या नहीं? बस दिखावा कर रहे हैं, शोहरत कमाने में लगे हुए हैं, बड़ा बनने की चाहत इनको है। ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। देखो, सबसे पहले तो ये आज सोशल वर्कर बनने के लिए लोगों ने एक ही काम जो है तो समझा हुआ है। क्या समझा हुआ है? कोई बीमार हो गया, अस्पताल में है, 2-4 हज़ार रुपए इससे उससे लाकर उसको जमा करके दे दो, मैंने बहुत बड़ा काम किया। स्कूल कई दिनों से, अब 2 महीने की स्कूल की छुट्टियां होती है गर्मी की, जैसे स्कूल खुली वो 5-6 हज़ार रुपए जमा करेगा, एक फुटपाथ के ऊपर खड़ा रहेगा, 2-4 उसके जो है कार्यकर्ता उसके आजू बाजू खड़े रहेंगे, फोटो सेशन होगा, फोटो निकाला जाएगा, वीडियो निकाली जाएगी, गरीबों में बजाजे और पेंसिल, रबड़ और स्टेशनरी की जो सामान है वो तकसीम की जाएगी। वो बन गया सोशल वर्कर, बड़ा नेता। इसके अलावा और क्या होगा? कुछ मसला हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ फसाद हो गया, उनके बीच में आएगा, उनकी सुलह सफाई करेगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो बन गया सोशल वर्कर, समाज सेवा नेता, वो नेता बन गया। उससे ज़्यादा और क्या करेंगे? उसका जब बर्थडे आएगा तो वो बर्थडे इतनी धूमधाम से बनाएगा कि उसमें कोई हद नहीं करेगा, वो डीजे बजाएगा, नाचेगा, शराब पिएगा, सारी चीज़ें वो करेगा। वो बन गया कौन? नेता। और इसके अलावा क्या करेगा? पुलिस की चापलूसी करेगा, सीआईडी की जासूसी करेगा, और इसके बाद वो क्या समझेगा? अपने आप को नेता, समाज सेवा। इसके अलावा अगर कोई मसला हो गया ज़्यादा तो वो कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में मेमोरेंडम देगा, पुलिस से मुलाकात करेगा, भाई यही मसला होगा, वो मसला होगा, फोटो निकालेगा, उसको वायरल किया जाएगा। वो बन गया समाज सेवा और नेता। ये सब दोगले, धोखेबाज, गद्दार, नालायक, निकम्मे एक नंबर के लोग हैं। ऐसे लोगों से आप होशियार रहे, सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, इनसे दूर रहे, खुद भी बचे, अपने बच्चों को भी बचाए। यही लोग समाज के असल दुश्मन है। आप समझो, ये लोग कौन है? समाज के असल दुश्मन है ये लोग, जो इस तरीके से इस ये फील्ड में हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, काम ये करने के नहीं है। आज जो बेरोजगारी है, जिहालत है, बेदीनी की जो आग लगी हुई है, इर्तिदाद के जो मसाइल है, वो क्यों लगे हुए हैं? ये सब कामों की वजह से वो लगे हुए। जो हमारा असल सच्चा हमदर्द और खैरखा है, आप मेरी बात को समझ लो, सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल होने वाला, जो जिसको सुबह निकलते ही बस आज क्या मुझे सोशल मीडिया पर डालना है, कुछ भी रिकॉर्ड करके डालेगा, कुछ भी। अरे उससे फायदा हो रहा नहीं हो रहा, देख लोगों के मोबाइल फुल हो गए,
लोग परेशान हो गए, उबक गए तेरे से, बोले यार इसको बंद करो, क्या इसने लगाया सुबह शाम, बस कुछ। और ऐसी बातें, मैं मुफस्सिरीन इकराम बड़े बड़े उलमा के बयानात थे जो सच्चा सुनने के लिए यूट्यूब के ऊपर, और इसको एक धुन लगी हुई है, बस उठा के डाला, उठा के डाला, उठा के डाला, दूसरा कुछ काम नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, और उसको अपने आप को बहुत बड़ा काम, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे निकम्मे, एक नंबर का निकम्मा है तू, लोगों को भी निकम्मा कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि काम करने के क्या काम है। जो आपका असल खैरखा होगा, हमदर्द होगा, समाज सेवा का, वो क्या काम करेगा मालूम? आपका बच्चा अगर गैरेज पर जा रहा है, आपका बच्चा अगर किराने की दुकान पर काम कर रहा है, आपका बच्चा अगर किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर काम कर रहा है, तो वो जायजा लेगा आपका, भाई आपका बच्चा क्या काम कर रहा है। आप कहेंगे कि मेरा बच्चा फला फला की दुकान पर काम कर रहा है 7-8 हजार 10 हजार रुपए महीने से, तो ये आदमी जो, और उसको कहेगा कि अगर उसकी 10वीं वो पास नहीं है तो सबसे पहले उसको 10वीं पास करवाओ, और अगर वो 10वीं पास है तो फिर उसको 12वीं पास करवाने की वो लाइन लगाएगा, उसके लिए मेहनतें करेगा। अगर वो 12वीं पास है तो वो आपके बच्चों की काउंसलिंग करेगा कि आपके बच्चों को आगे किस तरीके से करना चाहिए, ये सबसे पहले वो काम करेगा। अगर आप भी सोशल वर्कर है, काम करना चाहते हैं, तो अपने मोहल्ले में देखो कितने लोग हैं जिनकी उम्र हो गई 10वीं पास नहीं है, उनके 17 नंबर के फॉर्म भरो और उनको 10वीं पास कराओ। ये जो काम करेगा वो सच्चा खैरखा होगा, सच्चा हमदर्द होगा। दूसरी बात, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी छोटे बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, आज नेता लोग आते, हाँ स्कूल वाले इतनी फीस ले रहे, उनके बाप का राज चल रहा है क्या? हाँ इतना तो पैसा कमा रहे, सरकार उनको पैसा दे रही है, चलो मैं स्कूल में चलता, तुम्हारे बच्चों को बोलता, मैं तुम्हारी तरफ से सर को बोलूंगा, प्रिंसिपल को बोलूंगा, इससे लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा। और क्या करेगा पता? वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी दिमाग खराब करेगा, उनके माँ बाप का भी दिमाग खराब करेगा, उनको घर पर बैठा देगा, वो गई उसकी तालीम, एजुकेशन खत्म उसका। और अगर इसके बाद भी वो, इसके साथ भी अगर वो नहीं, ये और ज्यादा अगर उसके अंदर थोड़ा सा सोशल वर्कर करने का कीड़ा होगा, तो क्या करेगा वो? इससे उससे पैसे लाकर जमा करके उसकी फीस भरवा देगा, ये उसका इंतजाम करेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपने काम कर भी दिया, लेकिन आप बच्चों के जहन में ये डाल रहे हैं कि इतनी फीस और इतना पैसा, चलो तो एक अलग टॉपिक है। तो जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं उनके लिए वो उनकी काउंसलिंग करवाएगा किसी माहिर के जरिए से, कि ये बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के, उनको जमा करो, एक जगह बिठाओ, एक माहिर को बुलाओ, कहो कि बच्चा किस तरीके से, अभी हमारा बच्चा पहली में, आपको अभी से ये प्लान करना पड़ेगा कि इसको डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, इसको वकील कैसे बनना है, इसको जज कैसे बनना है, इसको यूपीएससी एमपीएससी किस तरीके से पास करना है, नीट कैसे पास करना है, ये अभी से आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग कराओ कि बगैर ट्यूशन के, बगैर खर्चे के बच्चा अभी से कैसे इस फील्ड में कामयाब होगा। ये दूसरा काम है करने का। ये क्या है? ये दूसरा काम है करने का वो लोगों के लिए जो सोशल वर्कर है। जो पहले मैंने काम करवाया, ये सब निकम्मे, नालायक, बदतमीज, बेवकूफ लोग हैं, इनका नाम आप छोड़ दो, इनके पीछे मत घुमाओ। ये सिर्फ समाज के लोगों को इनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनको गले में डाल रहे हैं। पुलिस के खबरी है ये लोग सीआईडी की जो जासूसी कर रहे हैं, पुलिस की जासूसी कर रहे हैं, अपने ही अच्छे भोले भाले मुसलमानों को फंसा रहे हैं, और सारी जो है इनकी जो है दुनिया और आखिरत, अपने आप की भी, लोगों की भी ये बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। समाज के हमदर्द, हमारे अपने सच्चे हमदर्द खैरखा वो लोग हैं, उनको आप पहचानो। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी 16,000 रुपए की उन्होंने जो तो बुक स्टेशनरी भेजे, किसके लिए? बच्चों के लिए। कि आप इसको क्या करो, बच्चों को तकसीम कर दो, कोई फोटो नहीं निकालने का, कोई व्हाट्सएप पे नहीं डालने का, कोई कुछ नहीं करने का, बस इसको आप क्या करो, ये हमारी तरफ से डाल दो। उन्होंने बॉम्बे में रहते कई लोगों की ऐसी काउंसलिंग की उन्होंने कि आपका बच्चा विदेश में किस तरीके से जॉब करे। जब वो जलगांव आए, मैं उनके साथ में जिन लोगों के बच्चों को उन्होंने बाहर जॉब लगाई है, वो घर के लोग उनकी मेहमान नवाजी के लिए तरस रहे कि आप हमारे घर का खाना खाकर जाओ, आप चाय पीजिए, आप हमारे घर में बैठिए। इतनी उनकी इज्जत और इकराम कर रहे। आज कोई बच्चा फ्रांस में है, कोई जेजे मुंबई जेजे के अंदर पढ़ रहा है, नीट के बाद में डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है, और न कौन कहा है न जाने, इतना उनको लोग जो है तो अहमियत दे रहे हैं कि इन्होंने हमारी, अगर ये ना होते, मैंने खुद मेरे कानों से सुना, मैं उनके साथ में या मेरे साथ में जलगांव में घूमे, अगर ये ना होते तो आज हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता, जब विदेश में इतनी अच्छी जॉब नहीं कर पाता। देखो, अपने आप को, अपने बच्चों को डेवलप करना सीखो, एजुकेशन और तालीम पर तवज्जो दो। बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, उनकी काउंसलिंग पूरी करो, ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों पर तवज्जो दो, अभी से फैसला कर लो कि ये बच्चों को आगे चलकर ये बनाना, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, ये एनजीओ, ये धरना, वो आंदोलन, ये मेमोरेंडम, ये सब रिकामे फालतू काम है। आप अपने आपको भी और अपने बच्चों को भी जो है तो इससे बचाओ, इससे दूर रखो। हाँ, कोई जरूरी काम है, जरूरी मुद्दा है, वो इस पर जमा होना है, एकता, इत्तेहाद, एकजुट होकर कुछ बताना है अगर, तो एक अलग बात है, जमा भी होना है, मेमोरेंडम भी देना, लेकिन दिन रात इसी में लग जाना, इसी की बातें करना, ये और अपने आप को समाज सेवक समझना, ये धोखापन एक नंबर का।
तो आप ये दो काम अभी बहुत जरूरी है जो आप अपने समाज में, अपने मोहल्ले में कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो लोग कर रहे हैं, वो बर्थडे बना रहे हैं, बीमारों के लिए पैसा चंदा जमा कर रहे हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ना, वो बीमार भी होंगे तो पैसा जमा करने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिहालत जो वो खुद ब खुद खत्म होगी, रोजगार उनके पास होगा, खुशहाल जिंदगी होगी। एक मार्गदर्शन वो खुद के लिए चुन सकते कि किस तरीके से हम आगे रास्ता कैसे गुजारे, कैसे जिंदगी गुजारे, कैसा रास्ता देखे और कहां पर जाए, कहां पर नहीं जाए, क्या करे क्या ना करे, ये बच्चा खुद तय करेगा जब वो तालीम के अंदर, एजुकेशन में तरक्की करेगा। इतना फास्ट जमाना चल रहा है और तालीम और एजुकेशन में लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमान सोए हुए। क्यों सोए हुए? ये सोशल वर्कर लोगों की वजह से इन्होंने मुसलमानों को फंसाया। कुछ फाउंडेशन है, कुछ एनजीओ है जो बहुत अच्छे अंदाज में काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और करना भी चाहिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जो भोले भाले मुसलमानों का अपहरण करके इनको बेवकूफ बना रहे हैं, अपने साथ दिन रात इसी काम में लगाए हुए, और इनके खुद के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दिलवा रहे हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनको अपने साथ लेकर, मेरे साथ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, ये सब बताकर जो है बेवकूफ बनाकर इनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। आप ऐसे लोगों से, और आप अपने बच्चों को भी, और आप भी समझदार और होशियार रहे, बचे और आगे अपनी जिंदगी खुद तय करे। कोई अच्छे माहिर से जो है सलाह ले, मशवरा ले, उससे कहे कि मैं अपने बच्चों की काउंसलिंग कैसे करें, हम हमारे बच्चों को तालीम कैसे दिलवाए। इंशाल्लाह आप भी और आपके बच्चे भी हर मोड़ पर कामयाब होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।